बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। डीसी लाहौर की सुप्रीम को लाहौर रजिस्ट्री पेशी नामुनासिब लिबास पर अदालत का इशारे बरहमी। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने इस्तफसार किया कि आपको मालूम है आप कहाँ खड़े हैं। रात को जैसे सोए सुबह उठकर उसी लिबास में अदालत आ गए। कल को कोई बुनियान पहनकर अदालत आ जाएगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए कहा कि मुदस्सिर रियाज डीसी के ओहदे के लिए मौजू नहीं, साहिब बहादुर को किसी और काम पर लगा दें। डीसी लाहौर ने पहले कहा कि उनके पास यही लिबास है, बाद में अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीसी लाहौर शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल पहनकर पेश हुए। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने डीसी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप नामुनासिब लिबास में अदालत आ गए हैं। सुबह उठे और उसी लिबास में अदालत पेश हो गए। डीसी ने जवाब दिया कि उनके पास यही सूट है। अदालत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इस तरह अदालत में पेश होते हैं। आप जैसे ऑफिसर को तो इस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। डीसी लाहौर ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी जवाद फरीक मलिक डीसी लाहौर के हमरा पेश हुए। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जरा उनके जूते देखें, ये आपके डिप्टी कमिश्नर हैं। हो सकता है ये एक अच्छे ऑफिसर हों, लेकिन इन्हें सूबे की सबसे बड़ी अदालत में पेश होने की सेंस ही नहीं। हमारे इस्तफसार पर कहते हैं कि एक ही लिबास है, आपको बुलवाया है, हो सकता है उनके दिमाग दुरुस्त हो जाए। चीफ सेक्रेटरी ने इस्तदा की कि एक मौका दे दिया जाए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने कहा कि अल्फाज के चुनाव और लिबास से ही अदालतों के एहतराम का पता चलता है। कल को कोई बनियान पहन कर आ जाएगा। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि डीसी इस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं, साहब बहादुर को किसी और जगह काम पर लगा दे। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने एक बार फिर गैर मशरूत माफी की इस्तदा की। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक ने कहा कि फिलहाल डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को अभी कुछ नहीं कहते। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि आप अदालतों में पेश होने से मुताल्लिक मुनासिब लिबास बारे नोटिफिकेशन जारी करें। इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। माशी तरक्की के हवाले से जारी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ी तब्दीली सामने आई है। बादशाही मस्जिद समेत 3 अहम मकामात को भी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। 8 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का तरमीमी प्लानिंग कमीशन तैयार। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंसूबे पर काम किया जा रहा है। पंजाब में जारी टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट में बड़ी तब्दीली। मुआशी तरक्की के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मजीद अहम मुकामात शामिल कर लिए गए हैं। बादशाही मस्जिद, किला रोहतास, कला कोहना कासिम बाग की मरम्मत व बहाली और बेहतरी भी मंसूबे में शामिल की गई है। वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत के मुश्तरका ताउन से टूरिज्म बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। मजीद 3 साइट्स के इजाफे के बाद 8 अरब 52 करोड़ 50 लाख की लागत का तरमीमी प्लानिंग कमीशन तैयार कर लिया गया है। टूरिज्म साइट्स की बहाली के लिए 7 अरब 75 करोड़ वर्ल्ड बैंक जबकि 77 करोड़ 50 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी। इससे कबल इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 5 अरब 77 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई थी। मंसूबे के तहत लाहौर में बादशाही मस्जिद और अतराफ में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मजीद काम किया जाएगा। गैर फाल साइट्स की मरम्मत के बाद सियाहत के लिए खोला जाएगा। बादशाही मस्जिद और उससे मुंसलिक तारीखी तामीरात की खूबसूरती भी बहाल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का फैसला कर लिया है। पंजाब की 100% आबादी को दिसंबर 2021 तक हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में रवां साल के इख्तिताम तक यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। इजलास में डाकखानों के जरिए मोटर व्हीकल्स टैक्सों की वसूली के अख्तियार वापस लेने की मंजूरी भी दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 में तरमीम का फैसला किया गया। इसके तहत नादहिंदगान की जायदादें सील करने का इख्तियार महकमा एक्साइज को होगा। इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 में तरमीम की मंजूरी दी गई। अथॉरिटी को दिए कर्जे की बाकी रकम दीगर मुदाद में इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इजलास में पंजाब पुलिस में DSP और SP की तरक्की के लिए सर्विस रूल्स की मंजूरी दी गई। तरक्की के मुंतजिर सैकड़ों अफसरान मुस्तफिद हो सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत देने, सरगोदा रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी के 2 अदालतें बंद करने और गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस बराए साउथ पंजाब की मंजूरी भी दी गई। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स के अस्पताल का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। ब्यूरोक्रेसी की सदमोहनी के बायस मंसूबे में ताखीर का खदशा है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड के अस्पताल की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरोजपुर रोड पर कोट लखपत सब्जी मंडी की जगह नए अस्पताल की तामीर के लिए रवां साल काम शुरू करने का ऐलान किया था। ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला के ऐलान को हवा में उड़ा दिया। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी तक इस अस्पताल को जमीन ही अलॉट नहीं की, जबकि महकमे खजाने में अस्पताल की तामीर के लिए बजट जारी करने का कोई रेफरेंस तहाल नहीं पहुँचा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नए अस्पताल की तामीर के लिए सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है।
रेस्क्यू 1122 पर अवामी शिकायत बढ़ने के बाद होम डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया है। रेस्क्यू 1122 के लाहौर में हर स्टेशन पर होम डिपार्टमेंट का अमला पहुंच गया। रेस्क्यू अमले की हाजिरी समेत तमाम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। शहर के तमाम छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी के स्टॉक कम पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने लाहौरियों को घी के 2 पैकेट फराहम करने का ऐलान वापस ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के नए कानून के मुताबिक सस्ते घी की सप्लाई कम होने की वजह से अब हर शहरी को सिर्फ 1 पैकेट मिला करेगा, जिसकी वजह से सस्ते घी के पैकेट की तादाद में कमी से लाहौरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी के हसूल के लिए लाहौरियों की लंबी लाइनें लग गईं। सूरत हाल संगीन होने पर शहरियों ने हुकूमत से सस्ते घी की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सस्ते घी की कमी के बायस यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने अब 1 पैकेट से जायद घी बेचना बंद कर दिया है। ये और कारोबार है ही नहीं, मजदूर बंदे आए 1 पैकेट दे रहे हैं कुल टोटल क्या। सूबाई दारुल हुकूमत में गैस बहरान शदीद हो चुका है। गैस की दम दस्तियाबी पर शाह दी खुई के रिहायशी गैस हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी पर बात करते हैं हसनैन औलख से। हसनैन, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? शहर लाहौर में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कम प्रेशर और गैस लोड शेडिंग पर जो शहरी हैं वो सरापा। जी, शहर लाहौर में जो गैस बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। कम प्रेशर और गैस लोड शेडिंग के बायस जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। खवातीन का ये कहना है कि खाना पकाना उनके लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शादी खुई जौहर टाउन में, जहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी ये शिकायत हैं कि उनकी जो गैस पाइपलाइंस हैं वो पानी से भर चुकी हैं, जबकि जब से सर्दी शुरू हुई है उनके लिए जो गैस है वो डरावना ख्वाब बनकर रह गया। यहाँ पर इलाके के जो मकीन हैं वो एहतजाज हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनके क्या मसाइल हैं, गैस आती है या नहीं। जी माँ जी, मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल दरपेश हैं, गैस आती है या नहीं आती? जब से सर्दी शुरू है यहाँ पे गैस का बिल्कुल भी कोई निजाम नहीं है। बेरोजगारी तो वैसे इतनी ज्यादा हमारे मुल्क में हो चुकी है, जिसकी वजह से कोरोना ने वैसे काम कारोबार बंद किए हुए। हर हफ्ते हम लोगों ने 500 का भरवाते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। हुकूमत जो है बिल हमें बहुत ज्यादा भेज रही है, हर माह बिल हम कंप्लीट बहुत ज्यादा भारी बिल आ रहे हैं, लेकिन गैस का पता नहीं है। पाइपलाइन है, हम जाते हैं जो भी हमारे रहनुमा है उनके पास जाते हैं, जी हमारा कोई निजाम नहीं, बात सुनते आए जी, खवातीन आए बात करें, कोई बात हमारी तरीके से सुनता नहीं है। हम तो बहुत परेशान है। जब से सर्दी आई है हम गैस को तरस गए कि हमारे यकीनी तौर पर एलपीजी भी इसका कोई हल नहीं है। हुसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआर ने पंजाब साफ पानी कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने साफ पानी कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स की अदम अदायगी पर पंजाब साफ पानी कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एफबीआर जराये के मुताबिक पंजाब साफ पानी कंपनी ने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी करते वक्त एफबीआर को विद होल्डिंग टैक्स कीमत में अदायगियां नहीं की थी। एफबीआर ने 17 करोड़ 60 लाख रुपए की अदम अदायगी पर साफ पानी कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके अकाउंट से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। पंजाब साफ पानी कंपनी के जिम्मे साल 2016 का विद होल्डिंग टैक्स वाजिबुल अदा था। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने एजेंटेड नोट पर बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट्स मुंजमद किए। कमिश्नर इन्फोर्समेंट खालिक फारूक मियां की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नवीद अख्तर की सरबराही में पंजाब साफ पानी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। हाजी पंजाब इनाम गनी ने लाहौर के मुतअद्दिद एसपी समेत 15 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तसव्वुर इकबाल एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन और आसिम इफ्तिखार को एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है। आईजी ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसपी सिक्योरिटी लाहौर सरदार मावराहान खान को एसपी हेडक्वार्टर लाहौर तैनात कर दिया गया है। इमरान अहमद मलिक एसपी सिक्योरिटी लाहौर और तसव्वुर इकबाल को एसपी ऑपरेशंस अलामा इकबाल टाउन तैनात किया गया है। मोहम्मद ताहिर मकसूद एसपी इन्वेस्टिगेशन अलामा इकबाल टाउन और शहजाद हमीद को एसपी सिक्योरिटी 2 लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया है। मोहम्मद अजमल एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट डिवीजन, आसिम इफ्तिखार एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की सीट संभालेंगे। बुशरा जमील एसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक पंजाब और अहमद नवाज शीमा एसपी इन्वेस्टिगेशन पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। खोखर पैलेस के खिलाफ कार्रवाई की गूंज पंजाब असेंबली तक पहुंच गई है। सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं कि या अल्लाह जुल्म की रस्सी खींच दे, जबकि राना मशहूद बोले मुस्लिम लीग नून ने बोर्ड तश्कील दिया है। बोर्ड खिलाफ कानून काम करने वाले अफसरान के नाम नोट कर रहा है, राना मशहूद की जानिब से कहा गया, जबकि वज़ीर कानून राजा बिशारत ने इस मौका पर कहा कि कोई कार्रवाई खिलाफ कानून नहीं हुई। वज़ीर आला के तरजीही मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो चुका है। एलडीए का क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास मंसूबे के लिए 8 कनाल एराज़ी एक्वायर करने का फैसला किया गया है।
पंजाब यूनिवर्सिटी से 7 केनाल जबकि निजी बैंक से 1 केनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। LDA ने नए मंसूबों की फिजिकल प्लानिंग शुरू कर दी है। इस हवाले से करीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास मंसूबे के लिए 8 केनाल अराजी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। जिना अस्पताल से करीम ब्लॉक की जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी से 7 केनाल अराजी ली जाएगी, जबकि करीम ब्लॉक की तरफ निजी बैंक की 1 केनाल अराजी एक्वायर होगी। LDA मजमूई तौर पर 4 करोड़ से ज्यादा अराजी एक्वायर करेगा। फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास गुजरने के बायस अराजी लेना लाजमी है। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक फ्लाईओवर की एक लेन को तकनीकी तौर पर वाइड एंगल देकर गुजारा जाएगा। चीफ इंजीनियर के मुताबिक DC लाहौर से लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन और प्रोसेस मुकम्मल करने की इस्तदा की गई है। PDWP से फंड्स जारी होते ही मंसूबों पर अमली काम शुरू हो जाएगा। मुल्क भर में यकसां कौमी निसाब के नफाज का वामा हुकूमत ने प्राइवेट पब्लिशर्स के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। प्राइवेट पब्लिशर्स को बगैर इजाजत किताबें प्रिंट करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ NOC हासिल करने वाले पब्लिशर्स कुतब प्रिंट कर सकेंगे। मुल्क भर में यकसा कौमी निसाब के नफाज के बाद रवां साल प्राइवेट पब्लिशर्स को बगैर इजाजत किताबें प्रिंट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ NOC हासिल करने वाले पब्लिशर्स किताबें प्रिंट कर सकेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर को NOC जारी करेगा। प्राइवेट पब्लिशर्स को किताबें छापने के लिए PCTB से इजाजत लेना होगी। प्राइवेट पब्लिशर्स PCTB की जारी करदा हिदायत के मुताबिक किताबें शाया करेंगे। कवानीन और ज़वाबित से हटकर पब्लिशर्स को किताबें छापने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट पब्लिशर्स का कहना था कि हुकूमती फैसले से बेरोजगारी में इजाफा होगा। उधर महकमा खजाना ने लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए LDA को 9 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना का मौक़िफ़ है कि मेगा प्रोजेक्ट्स के फंड्स फराहम करने के लिए बजट नहीं है। महकमा खजाना के मुताबिक जब तक मेट्रो ट्रेन 10 अरब रुपए का कर्जा वापस नहीं करती तब तक LDA को 9 अरब रुपए जारी नहीं किए जा सकते। महकमा खजाना का कहना है कि उनके पास इस वक्त कोई पैसे नहीं। LDA ने रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए 9 अरब रुपए मांगे हैं। महकमा खजाना ने मज़कूरा रकम देने से इनकार कर दिया है और शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए 9 अरब रुपए मांगे गए हैं। महकमा खजाना ने मज़कूरा रकम देने से इनकार कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटें बढ़ाने की इस्तदा कर दी है। मरासले में कहा गया है कि कम की गई सीट सबूरी तौर पर बढ़ा दी जाएं ताकि ज़हीन तुलबा दाखिले से महरूम न रहें। फैकल्टी पूरी न होने पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने रवां बरस पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की 283 सीट्स कम कर रखी हैं। इस सूरत हाल पर आखिरकार महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुतहरिक हो गया है। PMC से सीटें बढ़ाने की इस्तदा कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से मुतालबा किया गया है कि MBBS और BDS की सीटें बढ़ाकर 3638 कर दी जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को दाखिला मिल सके। मरासले में यह भी कहा गया है कि सीटों में कमी से ज़हीन तलबा दाखिले से महरूम रहेंगे, इसलिए अबूरी तौर पर सीटों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। मरासले में यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्द फैकल्टी पूरी करके दोबारा PMC से इंस्पेक्शन भी करवाई जाएगी। शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलासों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत की जानिब से पहली मरतबा टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान कर दिया गया। 15 रोजा मुहिम 1 फरवरी से शुरू होगी। पहले मरहले में 1 करोड़ 21 लाख बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से हॉल रोड के ताजरों की मुलाकात। ताजर बरादरी ने हॉल रोड पर पार्किंग और दीगर मसाइल हल करवाने पर मुदस्सिर रियाज की काविशों को सराहा। IG पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस के पेशा वराना अमूर पर इजलास। IG पंजाब ने कब्जा माफिया और बदमाशों के साथ पुलिस अफसरान के रवाबित की छानबीन का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अशफाक अहमद खान का सिविल लाइन्स मॉडल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डॉल्फिन फिरू और मुख्तलिफ मकामात पर तैनात एहलकारों की ड्यूटी चेक की। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने दल मोहम्मद रोड पर सीवरेज के मसले का जायजा लिया। इलाका मकीनों को जल्द मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने महाना की बुनियाद पर एक खेल की चैंपियनशिप और टूर डी पंजाब साइकिलिंग रेस करवाने की मंजूरी दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के तलबा ने लाहौर प्रेस क्लब का मुतालियाती दौरा किया। सेक्रेटरी जाहिद चौधरी ने जर्नलिज्म के तलबा को प्रेस क्लब के अमूर पर ब्रीफिंग दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने भी ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा के ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तुलबा के इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। कोरोना वबा के पेश नज़र ऑनलाइन सेमेस्टर पढ़ने वाले तुलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ऑन कैंपस के बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मुतालबा था। UMT ने यह फैसला तुलबा की परेशानियों को सामने रखते हुए किया। UMT पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने तुलबा के मसाइल को समझते हुए उनका साथ दिया।
ترجمان کے مطابق صدر UMT ابراہیم مراد نے UMT انتظامیہ کو طلباء کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ اورینٹ گروپ نے غریب افراد کا ہاتھ تھام لیا۔ ازمیر ٹاؤن میں مستحق افراد کو 3 وقت کا فری کھانا ملے گا۔ اورینٹ گروپ نے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کی معاونت سے کار خیر شروع کیا ہے۔ گروپ آف کمپنیز کا احسن اقدام دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ازمیر ٹاؤن میں مستحق افراد کے لیے فری کھانے کی سہولت مہیا کر دی۔ ازمیر ٹاؤن میں مستحق افراد کے لیے فری دسترخوان سج گیا۔ اورینٹ گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں طلعت محمود نے غنی فاؤنڈیشن، گوہر اعجاز فاؤنڈیشن، نعمت سلیم ٹرسٹ اور کرشی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ازمیر ٹاؤن میں میس میں مستحق افراد کے لیے فری کھانے کی سہولت مہیا کر دی۔ چیف ایگزیکٹو اورینٹ گروپ میاں طلعت محمود نے اروا میس کا دورہ کیا اور حفظان صحت کے مطابق کھانا تیار کرنے کے عمل کو سراہا۔ اروا میس انچارج ارشد علی کے مطابق کورونا کے باعث کھانا پیک کر کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ جو رولز ہم یہاں پہ اڈاپٹ کیے ہیں وہ انٹرنیشنل رولز ہیں سارے۔ یہاں پہ سلاٹر ہاؤس ہمارا الگ ہے اور کوکنگ کا سٹینڈرڈ آپ نے خود دیکھ لیا سارا کچھ، اور یہ جو ابھی تنور پہ کام ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا۔ صفائی کے حفظان صحت کے اصولوں پہ بہت سختی سے عمل کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ میس میں بیک وقت 500 افراد کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ سپروائزر امانت علی نے کہا کہ کھانے میں صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ سارا یہ کھانا جو ہے نا ٹیک وے ہی ہے اور تقریباً ہمارے کوئی 500 کے قریب لوگ جو ہے نا ایک ٹائم پہ کھانا جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ میں سپروائزر امانت علی نے بتایا کہ جانور اپنی نگرانی میں ذبح کر کے گوشت سالن کی تیاری کے لیے شیف کو دیا جاتا ہے۔ اورینٹ گروپ آف کمپنیز کا دیگر اداروں کے اشتراک سے مستحق افراد کے لیے کھانا تیار کرنا اور تقسیم کرنا قابل تحسین اقدام ہے، جس کی تقلید دیگر اداروں اور کمپنیز کو بھی کرنی چاہیے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف سمن آباد ٹاؤن سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے سینئر نائب صدر سید بلال بخاری کے بڑے بھائی اداکار اور گلوکار سید طلعت بخاری کی دعوت ولیمہ سیاستدان اور فلم سٹار کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف سمن آباد ٹاؤن سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے سینئر نائب صدر سید بلال بخاری کے بڑے بھائی اور اداکار اور گلوکار سید طلعت بخاری کی دعوت ولیمہ کی تقریب جوہر ٹاؤن میں منعقد کی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا اختر محمود، اجاسم شریف، حاجی طارق محمود، علی مغل، ہمایوں چوہان، بجاش خان نیاسی، سید زاہد شاہ بخاری، بیگم وسیم، غلام ارشد، ساجد، سونیا، مریم، رانا فرحان، فیصل بخاری، ڈرامہ آرٹسٹ نتاشا علی، میاں کبیر جہانگیر، فلم سٹار خالد بٹ، فلم سٹار نرگس، ہدایت کار چراغ رضوی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے طلباء کے فن پاروں کی نمائش۔ طلباء نے تھیسس وقت میں معاشرتی مسائل کی عکاسی کی۔ فن کے دلدادہ افراد نے طلباء کی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے طلباء کے تھیسس نمائش کا افتتاح کیا۔ ڈگری شو میں 15 طلباء کے 30 فن پارے رکھے گئے۔ وائس چانسلر نے طلباء کے آرٹ ورک کی تعریف کی۔ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں، اور اسپیشلی جس وقت بھی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اس طرح کا ڈسپلے کرتا ہے تو میں خصوصی طور پر اس میں شرکت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے جو کام ہیں وہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایکسیپشنل نیچر کے ہوتے ہیں، جس میں انڈیویجول جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ طلباء نے رنگوں کے منفرد امتزاج سے معاشرتی مسائل کو کینوس کی زینت بنایا۔ میرا جو تھیسس ہے اس کا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والی خواہشات ٹورڈز مٹیریل چیزیں۔ میں نے جو کام کیا ہے وہ ایکچولی میں ایک فیئر پہ کام کیا ہے، سوتے ہوئے مر جانے کا خوف، تو اس خوف کو سمبلائز کیا میں نے ولچر سے۔ کالج پرنسپل ڈاکٹر سمیرہ جواد کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ آج آرٹسٹ وہ پرانا والا آرٹسٹ نہیں ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ آرٹسٹ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آرٹسٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کمرشلی اپنے کام کو کیسے سیل کرے گا، یا اس کو پبلک میں یا پروفیشنل لائف میں کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی سکلز ہیں جو ہم یہاں پہ بھی ظاہر ہے ان کو گروم کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تحت 10 روزہ ڈگری شو 5 فروری تک جاری رہے گا۔ موجودہ دور کی نفسا نفسی میں دور جدید کا انسان اپنی حقیقت اور لاشعور میں پوشیدہ عوامل کو جاننے کا طالب ہے۔ طلباء کے کام کے موضوعات بھی نفسیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر مبنی ہیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।